तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे कोर्ट फोर्सेस राउंड 724 डिवीजन 2 का क्वेश्चन बी। ये क्वेश्चन का नाम आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। खुद से ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग एक एस है, हमें इस स्ट्रिंग का मैक्स फाइंड करना है, ठीक है। हमें इस स्ट्रिंग का मैक्स फाइंड करना है। तो मैक्स क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैक्स होता है कि एक शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग सच दैट इट डजंट अपीयर एज अ कंटिन्यूअस सबस्ट्रिंग इन द इनपुट। मतलब कि हम सबसे पहले ध्यान रखना कि शॉर्टेस्ट है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट को आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो मान लो कोई स्ट्रिंग ऐसे ए बी सी ए डी ई, ठीक है। तो ये है, हमें ऐसा स्ट्रिंग फाइंड करना है शॉर्टेस्ट जो कि इस स्ट्रिंग का सबस्ट्रिंग नहीं हो, ठीक है। तो जैसे ए हम नहीं ले सकते क्योंकि ए यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। ए बी भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि ए बी भी यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस में है, ठीक है। अब मान लो अगर एक चीज़ में बहुत लोग कन्फ्यूज होंगे, वो क्या होगा कि ए, ठीक है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ए हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है कि नहीं होगा, नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है। पॉसिबल आंसर है कि नहीं इसके लिए, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और ए कंटिन्यूस नहीं है, दूर दूर है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो यही है। तो ये तो हो गया कि मैक्स क्या होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट ऐसा स्ट्रिंग जो कि इस एरे का एक कंटिन्यूस सबस्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो मैक्स तो हो गया। तो हमें जो इनपुट में स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका मैक्स को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ जैसे कि ये है, ठीक है। तो इसका मैक्स हो गया एफ, क्योंकि ए बी सी डी ई सारे इसमें है, एफ नहीं है। तो पहला जो है वो हमारा हो गया एफ, ठीक है। अगर मान लो कि दो पॉसिबल आंसर है, ठीक है, कि ए और ए और ए और बी, ठीक है। तो हम ए और ए को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो लेंथ दोनों का तो सेम है, ठीक है। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ 2 है। लेकिन ए और ए जो है ये लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है, इसीलिए हम ए और ए को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दोनों का लेंथ सेम है तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? तो भैया अब आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन का पहला जो प्रायोरिटी है वो है लेंथ को कम शॉर्टेस्ट रखना। सेकंड प्रायोरिटी ये है कि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर रखना है, ठीक है। तो ये आप ये मत कर दीजिए कि ए सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब बी और ए दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो बहुत लोग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर यानी कि ए को सेलेक्ट कर दिए होंगे, ठीक है। लेकिन शॉर्टर लेंथ तो बी है ना, तो हमारा आंसर बी होगा, ठीक है। तो इस जगह कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने बोला कि हमें अपना लेंथ को मिनिमम रखना है, ठीक है। तो चलिए हम मिनिमम लेंथ से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेंथ का लेते हैं, ठीक है। तो एक लेंथ का हमारा कितना पॉसिबल आंसर हो सकता है? 26, यही ना, यूनिक 26 यूनिक का आंसर हो सकता है ना। हर कैरेक्टर ए से लेकर जेड तक आप हर कैरेक्टर को एक एक करके रख दीजिए, सिंगल कैरेक्टर का स्ट्रिंग। तो टोटल आपका 26 पॉसिबल आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ एन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हमारा 1000 है, ठीक है। एन का वैल्यू मैक्सिमम हमारा 1000 है। तो मान लो मैक्सिमम केस में हमारा कितना ऐसा इसमें, ठीक है, इस स्ट्रिंग में कितना हमारा ऐसा सबस्ट्रिंग आएगा जिसका लेंथ 1 होगा। तो वो भी आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 पॉसिबल सबस्ट्रिंग है जिसका लेंथ 1 है। तो देखो यहाँ पे हमारा टोटल 26 है, यहाँ टोटल 1000 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 26 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे टोटल 1000 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब वन लेंथ में आपका हर बार आंसर पॉसिबल नहीं रहेगा। हो सकता है कभी पॉसिबल रहे, लेकिन हर बार तो पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है, आपका हर टेस्ट केस के लिए। तो ये तो दिक्कत हो गया हमारा सिंगल लेंथ में, यानी कि लेंथ 1 में हमारा आंसर पॉसिबल हर बार नहीं होगा, ठीक है। अब लेंथ 2 मान के चलते हैं, तो 2 कैरेक्टर हो गए। तो 2 कैरेक्टर से हम कितना मैक्सिमम हमारा स्ट्रिंग बना सकते हैं? तो वो हो गया 26 इंटू 26, ठीक है। 26 इंटू 26 कॉम्बिनेशन PNC। तो ये आपका तकरीबन 700 750 का आएगा। तो मान लो 750 लिख देते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारा 750 कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। अब हमारा लेंथ मान लो 1000 है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्स लेंथ ले रहे हैं। तो इसमें कितने पॉसिबल हो सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, ठीक है, कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग हो सकते हैं जिसका लेंथ होगा 2। तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा n प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो गया 1999, ठीक है। तो फिर मतलब हमारा जो स्ट्रिंग में इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 2 लेंथ का, यहाँ पे भैया हमारा बस 750 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुआ। तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 3 लेंथ का देखते हैं, ठीक है। 3 लेंथ का जब आप देखेंगे तो ये आपका 26 इंटू 26 इंटू 26 इतने पॉसिबल स्ट्रिंग हो जाएंगे। तो ये आपका तकरीबन 18,000 कुछ रहेगा, मतलब 18,000 के आसपास कुछ आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। और हमारा जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमारा 1000 लेंथ वाला स्ट्रिंग था,
इसमें टोटल कितना पॉसिबल सब स्ट्रिंग हो सकते हैं जिसका लेंथ 3 रहेगा, ठीक है। तो वो हो सकता है हमारा n प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस टू, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3000, तो ये 3000 है, ये 18000 है, ठीक है। तो हमारे पास 18000 कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हमारे पास 3000 सब स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब हमारे पास 3 लेंथ का, ठीक है, हमारे पास 3 लेंथ का 18000 पॉसिबल हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रिंग में हमारा तो मैक्सिमम 3000 सब स्ट्रिंग रह सकता है 3 लेंथ का, ठीक है। तो सारा 18000 तो इसमें रहेगा नहीं। तो मतलब कोई ना कोई 3 लेंथ का ऐसा हमारा स्ट्रिंग रहेगा जो कि हमारा इस स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग के रूप में नहीं रहेगा, समझ रहे हैं ना, ये होगा। तो हमारा मैक्सिमम आंसर आपका इस जो क्वेश्चन का आपका लेंथ इसका 3 रहेगा, ठीक है। हमारा मैक्सिमम आंसर का लेंथ 3 रहेगा। तो इसके बाद हम क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 इन सब के हर पॉसिबल स्ट्रिंग को हम चेक देखेंगे और देखेंगे क्या वो हमारा जो इनिशियल स्ट्रिंग था उसका सब स्ट्रिंग है कि नहीं, ठीक है। ये 3 ही लेंथ का हमें निकालना है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स में काम कर जाएगा क्योंकि हमारा n का वैल्यू सिर्फ 1000 है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स में काम कर जाएगा। मैंने ये जो बोला था कि 1 में पॉसिबल नहीं होगा, 2 में पॉसिबल नहीं होगा, 3 में पॉसिबल होगा, ये क्या है कि 1 में पॉसिबल हो भी सकता है, आंसर आ भी सकता है, लेकिन हर टेस्ट केस के लिए मतलब हमेशा तो पास ही नहीं करेगा, कभी कभी फेल करेगा। तो वही करना है। सबसे पहले हमें लेंथ शॉर्टेस्ट रखना है, इसलिए हम 1 के लिए चेक करेंगे, फिर हम लेंथ 2 के लिए चेक करेंगे, और 1 में भी नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, तो 3 में तो हमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 18000 कॉम्बिनेशन है, इसके पास कैपेसिटी है 3000 रखने का, ठीक है। तो कोई 3000 ये रखेगा तो बाकी का 15000 को हम कहीं ना कहीं एक निकाल ही लेंगे। तो यही करना है। आप सबसे पहले 1 लेंथ का चेक कीजिए, फिर 2 लेंथ का चेक कीजिए, फिर 3 लेंथ का चेक कीजिए, ठीक है। आपका आंसर इसमें से कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड देखना, तो भाई देखो ये रहा इसका कोड। सबसे पहले हमने इनपुट वगैरह ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या हमारा 1 लेंथ का सारा है कि नहीं, ठीक है। तो यही चेक हो रहा है कि 1 लेंथ का अगर कोई ऐसा है जो कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम वो वही कैरेक्टर रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न हो गया। मान लो 1 लेंथ वाला नहीं रहा, तो अब यहाँ पे हम सारा का सारा 2 लेंथ वाला सब स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं। इसको हम st में स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। st में स्टोर कर दिए। अब यहाँ पे सारा का स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे सारा का सारा जो 2 लेंथ का हम स्ट्रिंग बना के चेक करेंगे क्या कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो कि st में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर वैसा मिला तो हम इसको प्रिंट करके रिटर्न कर देंगे, ठीक है, काम खत्म। अगर नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहुँचे तो अब क्या होगा कि हम सारा का सारा 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग को हम निकालेंगे, सबको हम फिर से st में हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम सारा का सारा पॉसिबल 3 लेंथ का हम स्ट्रिंग बनाएंगे। कोई ना कोई हमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे हम उसको प्रिंट करेंगे और चुपचाप हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यही करना था। तो आज की वीडियो तो इतना ही, यही कोड था। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप GFG से कोई कोर्स वोर्स लेना चाहें, जैसे DSA का कोर्स है, तो इसको आप आके चेक कर सकते हैं। इंटर्नशिप का मौका है, साथ साथ वीकली असेसमेंट टेस्ट है, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, ठीक है, चेक कर सकते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, बिटमैजिक, रिकर्सन, सॉर्टिंग सब कुछ है, A to Z, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग हो, सारा टॉपिक है, ठीक है। इसके समय GFG कूपन यूज कीजिएगा, आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेज, चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपको टेस्ट सीरीज ही क्यों ना लेना हो, ठीक है। या फिर ये सारे ऑनलाइन ये लाइव कोर्सेज आएंगे, ठीक है। इसमें आपको लाइव पढ़ा जाता है। इसमें CP का ही कोर्स आप चेक कर सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, गीक क्लासेस, सिस्टम डिज़ाइन, बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके समय GFG आपका हर कोर्स पे एप्लीकेबल है। एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो भैया आज की वीडियो तो इतना ही। तो धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहे, मिलते हैं। Hi, I am Sandeep Jain, and in this video, I'll be explaining what is Geeks Classes Live. Geeks Classes Live is an in-depth live course to strengthen your DSA skills and to help you in getting a job at a top product-based company. This course is curated and mentored by industry experts, people who have themselves cracked such interviews. In this course, we are going to teach you analysis of algorithms, arrays, searching, sorting, hashing, and all other topics which are required for your DSA interview preparation. You will be having live classes, assessment tests, practice questions, and my detailed pre-recorded videos. Duration of this course is 8 weeks. As it is a live class, please do not hesitate to ask your doubts. We will be happy to help you along the way. Also, you may attend these classes from any geographical location. So looking forward
to see you people from a number of cities.